छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात शराबबंदी पर सियासत की। छत्तीसगढ़ में साल 2018 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन 4.5 साल बीतने के बाद भी प्रदेश में शराबबंदी नहीं हो पाई है। ऐसे में भाजपा ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि पूर्ण शराबबंदी नहीं हो सकती। कोरोना के समय लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया था। उधर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के राज में गांव-गांव, गली-गली शराब बिक रही है। तो रमन सिंह के आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार में शराब की दुकानों में 40% की वृद्धि हुई और शराब खपत के मामले में छत्तीसगढ़ गोवा के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। आखिर क्यों इतनी बयानबाजी के बावजूद छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि इस बारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला का क्या कुछ कहना है। तो आपको बता दें कि चलिए किस तरह से पूरी राजनीति देखने को मिल रही। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है और पिछले चुनावों के दौरान भी हमने देखा था 2018 में किस तरह से रमन सिंह ने ये कहा था कि भले ही मैं चुनाव हार जाऊं लेकिन शराबबंदी करके रहूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी शराबबंदी नहीं हुई। बीजेपी सत्ता से चली गई बाहर और अब जब कांग्रेस ने लोगों का विश्वास जीत के घोषणा पत्र में ही कहा था कि प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, सत्ता में आएगी तो शराबबंदी पूर्ण तरह से होगी, लेकिन अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं से पीछे हट रही है और ये कह रही है कि वर्तमान में शराबबंदी करना काफी ज्यादा कठिन है। अब देखने वाली बात होगी कि सियासत कहां तक जारी रहेगी। चलिए आप सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रही है बीजेपी कांग्रेस दोनों। हमने तो कर ही दिया था शुरुआत। हमने शराब के बारे में नीति बनाई थी और शराब को हमने पहले कहा था कि 500 की आबादी, फिर 1000 की आबादी, फिर 1500 की आबादी, फिर 2000। हमने इसको इतने लिमिटेड एरिया में कर दिया था, जैसे अभी गांव-गांव में, गली-गली में, होटल पान-ठेले में बिक रहा है, कोई हिम्मत नहीं करता था। तो उसको हमने किया था और उसमें आगे भी बढ़ रहे थे और उसी नीति को आगे अनुसरण करेंगे। तो रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में फिर से भाजपा की सरकार आने का दीवार स्वप्न देख रहे हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि आप शराबबंदी की बातें किस तरीके से करते हैं। आप जब सरकार में थे तो आपने शराब का सरकारीकरण किया। आपके राज्य में शराब का राजस्व 3 करोड़ से बढ़कर लगभग 5000 करोड़ हो गया। आपके राज्य में शराब की दुकानों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी हुई। आपके राज्य में छत्तीसगढ़ की शराब की खपत में गोवा के बाद पहले नंबर में था। तो ऐसे में आप विपक्ष में रहते हुए शराबबंदी की बातें क्यों कर रहे हैं? जनता इसका जवाब है। तो आपको हमने सुना कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, उसके बाद कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है बीजेपी के लिए। चलिए इस मुद्दे पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रवीण साहू बीजेपी से जुड़ चुके, सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले प्रवीण जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अब बीजेपी एक बड़ा आंदोलन की भी तैयारी कर रही है शराबबंदी को लेकर, लेकिन 15 साल क्या हुआ था? अगर इतनी बड़ा आंदोलन अब किया जा रहा है तो उस वक्त कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया? देखिए, सबसे पहले मैं महात्मा भारती को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जिस प्रकार कांग्रेस जो है झूठे वादे करके सत्ता में आई, उनकी पोल जनता ने ही खोल दी है। जिस प्रकार देखिए, आप अनेक रिकॉर्ड है, ये नई दुनिया का एक कटिंग है कि एक वर्ष में 15,000 करोड़ के शराब बिक जाते हैं। ऐसे झूठे वादे करके सरकार सत्ता में आती है और अपने जो जन घोषणा पत्र के विषय को ही भूल जाती है। पॉइंट नंबर 14 में कोट करना चाहूंगा कि पूर्ण शराबबंदी की बात कही थी। इस विषय को लेकर जनता ने सरकार पर भरोसा दिखाया और उन्हें कहीं ना कहीं जनादेश दिया, लेकिन जनादेश का अपमान कैसे किया जाता है कांग्रेस ने उसको दिखा दिया। देखिए, पॉइंट नंबर 14 की बात को तो छोड़िए, अपने ही आबकारी मंत्री की बात को ये नहीं सुनते। आदरणीय कवासी लखमा जी कहते हैं कि पूर्ण शराबबंदी होने नहीं देंगे। जहां शराबबंदी की बात करने वाली सरकार है वो घर घर शराब की होम डिलीवरी कर रही है, तो इनकी कथनी और करनी कैसी है वो जनता जानती है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि शराब की दुकान में 2 काउंटर है, एक वैध और एक अवैध। ये सभी की सभी जनता जानती है कि 2 सरकारी काउंटर में, सरकारी दुकान में ही 2 काउंटर है, एक लीगल और एक इलीगल। और वहां यहां तक की बात है कि एक प्रतिष्ठित अखबार ने भी छापा है, जिस प्रकार एक शराब की बोतल जिसकी एमआरपी 750 रुपए था, वहां पर स्टिकर लगाकर उसको 920 रुपए में बेचा जा रहा है। तो 170 रुपए का डिफरेंस कहां पर जा रहा है? जनता जानती है कि दलाली जिस प्रकार लोग कर रहे हैं, जहरीली शराब जिस प्रकार बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं।
प्रवीण जी, जिस तरह से सबूत लेकर आप घूम रहे हैं चैनलों में, उसी तरह कांग्रेस भी लेके घूम रही है और ये कह रही है कि शराब नीति की बात कही थी बीजेपी ने, लेकिन 3700 करोड़ रुपए की आमदनी का लक्ष्य निर्धारित कर दिया था। तब क्या हुआ था? देखिए, मैं तो बता रहा हूँ, चलिए लक्ष्य हमने ऑन रिकॉर्ड लक्ष्य किया था। इनके लक्ष्य बताना चाहूंगा कि पिछले साल राजस्व का रिकॉर्ड जो था, लक्ष्य था 5500 करोड़। वर्तमान वित्तीय वर्ष में वो बढ़कर हो चुका है 6700 करोड़, यानी 1200 करोड़ की वृद्धि। और देखिए 6700 करोड़ तो इन लोगों ने लीगल कहीं कहा है, और प्रतिष्ठित अखबार ने ही बताया कि 15,000 करोड़ की शराब बिक चुके हैं। तो ये बताइए कि बाकी का पैसा कहां गया? निश्चित रूप से जनता के पैसे का ये दोहन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ईडी जब कार्रवाई करती है तो उनको कार्रवाई से दिक्कत होती है। भाई यदि आप अगर सत्य है और कहीं ना कहीं लेकिन प्रवीण जी, कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि इससे पहले बीजेपी 4400 करोड़ रुपए का हिसाब दे। देखिए, मैं तो बोलूंगा कि 4400 करोड़ के अगर 4 रुपए का भी घोटाला है तो आप जाइए कोर्ट पर, आप केस लगाइए, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। संवैधानिक संस्था जब जांच कर रही है तो क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती रही 4400 करोड़ रुपए का हिसाब दी बीजेपी, तो फिर इसके लिए कोर्ट क्यों नहीं गई? मैं वही बता रहा, देखिए अमिता जी, सबसे पहले आपने इनसे सवाल किया कि 15 साल ये थे, इन्होंने क्या किया। उस बात को ये जवाब नहीं दे रहे। 15 साल इनके रमन सिंह ने बोला भले चुनाव हार, शराबबंदी करेंगे, 14 पढ़ लीजिए। तो उसके बाद भाई आपके रमन सिंह जी ने बोला था, वो याद कर लीजिए। फिर दूसरी बात ये नहीं करेंगे शराबबंदी, ये शराबबंदी का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि एमपी में तो इनके विधायक खुद शराब बेच रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि मैं शराब माफिया हूं। अलग से काउंटर खुलते हैं। गोवा में इनकी केंद्रीय मंत्री की बेटी पर उसके शराब, फिर दूसरा हरियाणा में 40% एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जाती है ताकि प्रीमियम शराब बिक सके। तो इनके तो नीति नहीं है कि शराब पिला के युवाओं को बरगलाना, समाज को खराब करना, इनकी तो नीति। मैं तो बोलता अगर शराबबंदी आपको चाहिए, केंद्र में आपकी सरकार है 9 साल से, आप पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कर दीजिए। और जहां जहां आपकी सरकार है प्रदेशों में, वहां कितनी शराबबंदी ये भी बता दीजिए। देखिए अमिता जी, सबसे बड़ी बात, इन्होंने केस की बात की, आपने मेरे से पूछा, इनके एक ओएसडी रहते 9 साल, रिटायरमेंट के बाद वो 9 साल एक विभाग के ओएसडी बने रहते। क्यों बने रहते? उनकी जब हमारी सरकार बनती है, उनको जब पकड़ने की बारी आती है तो वो 2 साल फरार रहते हैं, उसके अंदर 9 महीने फरार रहते हैं, 10वें महीने गिरफ्तारी होती है, फिर उसके बाद उसकी जमानत होती है सुप्रीम कोर्ट से 2 साल बाद। तो वो केस ईओडब्ल्यू में चल रहा है, जांच की जो बात करिए वो जांच चल रही है। 4400 करोड़ का घोटाला है। आप बताइए, इनको मुनाफा दिया जाता है शराब रिटेलर को 50 से 60%, किसी भी प्रदेश में नहीं है, सबसे ज्यादा यहाँ पे मुनाफा दिया जाता है। और यहाँ तक कि उसमें जो घोटाला हुआ 12 से 1300 करोड़ का उनको मुनाफा दिया गया, इलीगल मुनाफा, और जिसके तहत सरकार को 4400 करोड़ का प्रकाश जी, मेरा सवाल है आपसे, 1500 करोड़ की बंदर पार्टी, चलिए 15 साल बीजेपी ने नहीं की शराबबंदी, लेकिन अब तो आपकी सरकार है 4.5 साल से, आपने क्यों नहीं की? तो वही तो मैं बता, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात, हमारा जो प्रदेश है वो 7 से जुड़ा हुआ है, तो इलीगल शराब का व्यवसाय यहाँ पे होने की संभावना हमेशा बड़ी रहती है। तो उसके तहत भी देखिए कोई भी नया कानून लागू करना, सख्ती के साथ लागू करना पड़ेगा। 1960 से गुजरात में शराबबंदी है, वहाँ पे क्या हालत है सबको मालूम है। आप हर जगह सत्यप्रकाश, जिस तरह से घोषणा पत्र में वादा किया था जनता से, उससे पहले ये बात क्यों नहीं सोची गई? जो भी कांग्रेस में उनसे भी नहीं मिले, तो हमने समिति बना रखी, उनकी रिपोर्ट आ गई। और अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला, ग्राम पंचायतों का अधिकार दिए कि अगर आपको अपने गांव में अगर शराबबंदी लागू करनी तो आप अपने स्तर पे कर सकते हैं, जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आएगी। तो हम तो आगे बढ़ चुके हैं। 150 से ज्यादा दुकानें पिछले 4 साल में हमने बंद की है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, और राज्य इसमें कमी, शराब के जो कंजप्शन में उसके दर में भी कमी आई है। पहले दूसरे नंबर पे होता था छत्तीसगढ़, आज 15वें नंबर पे छत्तीसगढ़ कंजप्शन के मामले में। चलिए उचित जी से समझने से, उचित जी जिस तरह से सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि पहले दूसरे नंबर पर हुआ करता था अल्कोहल कंजप्शन के नाम पर छत्तीसगढ़, लेकिन अब 15वें नंबर पर आ गया है। जी उचित जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, अमृता सवाल फिर से दोहराएंगे? उचित जी, सत्यप्रकाश जी का कहना है कि पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी के कार्यकाल के दौरान दूसरे नंबर पर आता था अल्कोहल कंजप्शन के नाम पर, लेकिन अब 15वें स्थान पर आ गया है। नहीं, गलत बोल रहे हैं सत्यप्रकाश जी। देखिए यार अमृता जी, इस बिजनेस को पूरा समझना पड़ेगा। हकीकत ये है कि 25% से नेचुरल ग्रोथ कर रही है इंडस्ट्री, वो भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, कांग्रेस का शासन हो, या बहुजन समाज पार्टी का भी शासन हो जाएगा, तो भी 25% से ग्रो करेगी जब तक बंद नहीं होता। आप इस इंडस्ट्री की जो नेचुरल ग्रोथ है उसको समझने की कोशिश कीजिए। 400 करोड़ से लेकर 6800 करोड़ का फिगर आते हमने देखा है। हकीकत ये है, जो भी लेकिन बयानबाजी हो रही है, जो भी बातें हो रही है, तो कोई भी सरकार इसको बंद नहीं कर सकती ईमानदारी से, ना तो भारतीय जनता पार्टी ना ही कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी, ये बात भी सत्य है कि ये अनोखा मॉडल है, पूरे हिंदुस्तान का अनोखा मॉडल है। मतलब ये छत्तीसगढ़ में जो प्रति व्यक्ति शराब से जो आय कर रहे हैं,
वो पूरे हिंदुस्तान में है, मैक्सिमम 1300, 1400, 1500 रुपए है। केवल इकलौता प्रदेश है जहां प्रति व्यक्ति आय 2200 रुपए करके रखी। ये अनोखा मॉडल है और इसको बनाया रमन सिंह सरकार ने और इसको भरपूर उपयोग किया और इसका प्रचार प्रसार किया और फायदा उठाया भूपेश सरकार ने। ये बहुत हकीकत है, इसको समझ लीजिए आप। कोई भी सरकार इसको बंद नहीं कर सकती, कोई दावा नहीं कर सकती। दावा कर भी रहे तो वो झूठा करेंगे। हकीकत ये है कि अगर ये जितने भी लॉजिक दे रहे हैं कि उसको पीने से आत्महत्या कर ले रहे हैं, नकली शराब आएगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। एक बात सत्य है, ये भी बता दूं कि वादे जरूर करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। उसके कई अलग कारण है, बताऊंगा मैं आपको जी। ये क्यों संभव नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पहले राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति इसलिए नहीं है कि 6,800 करोड़ की एक नंबर की इंडस्ट्री है ये, जो रेवेन्यू आती है जिससे सरकारें चलती, तनख्वाह बढ़ती, प्रदेश चलता है जी। और 6,800 करोड़ की नंबर 2 की रेवेन्यू है जिससे बाकी चीज चलती है। आप तीनों ही समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है। बिल्कुल ठीक, तो ये व्यवसाय दोनों चल रहे हैं, जो नंबर 1 पे भी चल रहे हैं, नंबर 2 पे भी चल रहे हैं। तो ये कोई भी बंद नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी भी लिख के नहीं देगी अपने वोटरों को कि हमारी सरकार आई तो हम पहले दिन से बंद कर देंगे। इन्होंने भी अपनी बोले, पहले इन्होंने वादे जरूर किए कांग्रेस में कि हम बंद करेंगे, पूर्ण शराबबंदी का वादा था। वहीं पे पेशा कानून 65% तो एरिया है जहां पे आप शराब बंद कर ही नहीं सकते जी। पेशा कानून वहां लगा हुआ है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है, स्मगलिंग करके शराबें आएंगी। ये भी एक बात फैक्ट है। 68 करोड़ रुपए का कैसे आप व्यवस्था करेंगे, जो आ रही है, जो 1 नंबर की आवक है उसकी कैसे अरेंजमेंट करेंगे, और जो 2 नंबर के 68 है जिनसे पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो देखिए कोई भी सरकार हो वो इसको बंद नहीं करेगी, बात सत्य है। लेकिन ये सत्यप्रकाश जी और कितना गुमराह करेंगे। आप कह रहे दूसरे नंबर पे नहीं 15वें स्थान पर है, आपको जवाब दे दिया उचित शर्मा जी ने। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है अब तक सत्यप्रकाश जी। उसके टाइम होता केंद्रीय एजेंसियों के जो डाटा रहता है कंजर्वेटिव, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये अभी 2 महीने पहले का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ। उसमें 15 नंबर पे दिखाएगा और गोवा के बाद दूसरे नंबर पे रमन सरकार में थी। ये पहली बात। और दूसरी बात देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ कि इनकी सरकार 15 साल थी, इन्होंने क्या किया ये क्यों नहीं बोला। शराबबंदी का ये भी रमन सिंह बोलते थे। गुजरात में शराबबंदी होती है तो आपकी पार्टी विरोध करती है, वहां पर शराबबंदी करो, शराबबंदी करो, शराबबंदी होती है फिर विरोध करती है। यहाँ पर 15 साल तक चिल्लाती रही कांग्रेस शराबबंदी करो, लेकिन जैसे ही आपकी सरकार आती तो फिर शराबबंदी पर पूरे बयान पलट जाते हैं। किससे सवाल करिए? सत्यप्रकाश जी आपसे मेरा सवाल है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब इनकी सरकार थी, रमन सिंह जी बोले तो क्यों नहीं कि हम तो शराबबंदी से बढ़ रहे हैं ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ। हमने समिति बनाई, इन्होंने 15 साल में समिति तक नहीं बनाई थी। इन्होंने सिर्फ झूठ और छला है लोगों के साथ। हमने समिति बना के आगे बढ़ा। एक चीज जैसे उचित शर्मा जी ने बताया कि रमन सरकार ने वो बनाया था नियम, सरकारीकरण का, वो उन्होंने बनाए थे। उसके तहत 1600 करोड़ की इनकम हमने उसको अच्छे से चलाया। इसमें इन्होंने गड़बड़ियां की, शराब नीति बनाई थी। अब सरकार वापसी के लिए शराबबंदी की बात करने लग गए। अब आप कोई नई शराब नीति बनाएंगे, फिर अगले 5 साल वापस वापसी करने के लिए किसी शराबबंदी की बात करेंगे। जी प्रवीण जी आपका रिएक्शन ले लेती हूँ। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि उचित जी ने बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, राजनीतिक इच्छा शक्ति। कांग्रेस की सरकार में बिल्कुल राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। मैं पिछले साल का आपको आंकड़ा बताऊंगा कि पिछले साल का राजस्व 5500 करोड़ था। वर्तमान वर्ष में लक्ष्य इन्होंने कर दिया 67 करोड़ और शराब बिक रही है 15,000 करोड़ का। मैं सच बोलूंगा, आपको तकलीफ होगी, मेरे मालूम पूरी कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होगी, आप इंटरप्ट करेंगे। मुझे मालूम है कि आप लोगों को प्रशिक्षण दिया गया वीडियो टोकने का, सत्य छुपाने का प्रयास कर लीजिए, सत्य नहीं छुपेगा, सत्य नहीं छुपेगा, है ना। मैं बताना चाहूंगा, आप केवल कमेटी खेल रहे हैं। कमेटी वीर है आपकी सरकार। 4.5 वर्षों में कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ पाई, ना ही आपने एक पहल किया। मैं दूसरा आपको बताना चाहूंगा कि भाई जिस सैनिटाइजर को ये दोष दे रहे हैं, मैं इनसे चुनौतीपूर्वक प्रश्न पूछता हूं कि आपने शराबबंदी की पहल के लिए कितने नशा मुक्ति केंद्र खोले, उंगली में गिनके बता दीजिए। यदि आपके प्रयास सार्थक होते तो कहीं ना कहीं शराबबंदी को करने के लिए धीरे धीरे नशा मुक्ति केंद्र खोलते ताकि लोगों को आप वहां पर नशा से दूर करते। लेकिन आपने नशा मुक्ति केंद्र भी नहीं खोला है, आपने केवल मुझे नहीं लगता आपकी कोई बात समझ पाएगा। महिलाओं को ट्रेनिंग नहीं दे रहे। ट्रेनिंग मिला है, ट्रेनिंग मिला है। मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बताया था मुझे ट्रेनिंग मिला है कि जब भी सत्य बोला जाए। ट्रेनिंग मिलती थी, आप लोग ट्रेनिंग देते थे। प्रवीण जी, डिबेट चर्चा करने के लिए है, याद दिला दे रहा हूँ। खुले मैदान पे लड़ाई करने के लिए डिबेट नहीं है।
आपकी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, हम इस तरह पहुंचाएंगे आप अपनी बात। इनके विषय पर मैंने इंटरप्ट नहीं किया है ना, मैं बिल्कुल सुचितापूर्वक इनके विषय को सुना, लेकिन जैसे ही मैंने सत्य बोलना शुरू किया कांग्रेसी मित्र को तकलीफ होने लगी। मैं वही बता रहा हूं कि शराबबंदी की बात करने वाले यदि सार्थक कार्य करते तो जनता को नशे से दूर करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में। चलिए प्रवीण जी बता दीजिए, गुजरात में शराबबंदी की बीजेपी ने, लेकिन वहां पर फिर सरकारी होटलों में शराब क्यों चालू कर दी गई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने देसी 369 शराब की दुकानें बंद की थी और 70 विदेशी दुकान भी बंद किए थे। तो चरणबद्ध तरीके से हमने किया था। हमारे मंत्री किसी ने भी यही नहीं कहा अनिला वीडियो की तरह की थोड़ी थोड़ी पिया करो, ना ही हमारे किसी मंत्री है ना जो टेकाम जी से बोल सकते कि पानी में थोड़ी थोड़ी मिलाकर पीना चाहिए, इस प्रकार के बयान हमारे किसी मंत्री ने भी नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस तो ये भी कह रही है आपने और आसान कर दिया गुजरात की जनता के लिए, शराब उनके घर तक पहुंच जाती है। देखिए, जो पीते हैं इलीगल तरीके से ही पीते हैं वो कांग्रेसी मित्र ही पीते हैं, क्योंकि वहां पर शराबबंदी है। अरे आप ही के लोग पकड़ाते हैं, राजनांदगांव गांव में दुबे कौन पकड़ाया था? अरे स्मगलिंग करते दुबे को कौन पकड़ा है? आपको मालूम है, आपको ही पता है गाड़ी में कौन गाड़ी था वो? दुबे के किसी गाड़ी में था दारू? राजनांदगांव में जो पकड़ा था आप ही के कार्यकर्ता पकड़ाए थे, आप ही के नेता पकड़ाए थे, जिसको बचाने के लिए पूरी बीजेपी आ गई थी। क्या बात कर रहे हैं? स्मगलिंग का काम आपके लोगों का है, धंधा आपके लोग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं दूसरों की। अपने घर को संभालिए। लेकर आता हूं मैं कि 3 चरणबद्ध तरीके से आप लोग शराब का घोटाला करते हैं। मैं कोई हवाई बातें नहीं करता हूं। ईडी ने क्या पकड़ा आपको मालूम है? ईडी ने अभी ऑफिशियली बताया नहीं, आपने बता दिया। ईडी ने अभी तक एक भी नकली शराब नहीं पकड़ी, एक भी दारू की बोतल जब्त नहीं की, एक भी नकली होलग्राम नहीं जब्त किया, मगर आपको पहले पता चल जाता है ईडी ने क्या पकड़ा क्या नहीं पकड़ा। अमृता जी उचित जी अपना सवाल करिए आप। मैं दोनों भाइयों को बता दूं और अमृता आपको भी, ये शराब के करप्शन 2020 में मैंने ही इसको एक्सपोज किया था, इसका FL10 के लाइसेंस के नाम से। FL10 लाइसेंस जो पहले के रमन काल में जो सरकारी संस्था के पास था, जिसको हम ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं, उसको इस सरकार ने 3 प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया जो खरीद फरोख्त करके सप्लाई करेगी सरकार को। भ्रष्टाचार की शुरुआत और गंगोत्री वहीं से शुरू होती है। 2020 मार्च के बाद से 3 उन व्यक्तियों को ठेका दिया गया जो पहले इस इंडस्ट्री में थे ही नहीं, उनको कोई अनुभव नहीं था। वो कंपनी जिनको मार्च में ये काम दिया वो फरवरी और जनवरी में तो कंपनियां ही बनी थी। तो इससे आप मंशा समझ सकते हैं। मैं इसलिए इस बेहतरीन ढंग से और इस पूरे एक एक कागज से आपको बता सकता हूं, क्योंकि ये एक्सपोज FL10 लाइसेंस का मैंने किया था, TRP ने किया था, जो हमारी वेबसाइट है। तो इसलिए मैं इसको समझ सकता हूं और इसका पूरा अध्ययन इसको मैं करूं तो हमने इसको 400 से 68 करोड़ होते देखा है। लेकिन रमन जी तो ने ये प्रकाश जी आपके सामने सारे आंकड़े हैं, क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? आपका आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं, समय की कमी है। अमृता इसको कंप्लीट होने दे कि देखिए कि रमन जी ने चालू जरूर किया था, लेकिन उन्होंने किसी 3 प्राइवेट व्यक्ति को ये ठेका नहीं दिया था। खास बात नोट करने लायक है। लेकिन इस सरकार ने 3 नए और उन लोगों को, प्राइवेट लोगों को ठेका दे दिया। इसीलिए इस पूरी इंडस्ट्री को मैं CGPL कहता हूं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये वो लोग हैं जो नए जन। समय को विराम लगाएंगे क्योंकि समय की काफी कमी है, इस पूरी डिबेट को विराम लगाना पड़ेगा मुझे। आखिरी रिएक्शन में सत्यप्रकाश जी से लेना चाहूंगी। सत्यप्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे? आपके पास पूरे आंकड़े पेश कर दिए। देखिए, टेंडर की बात करें, हम अनिल अंबानी को नहीं दे टेंडर नहीं देते हैं कि नियम बदल के उनको दे दे, अडानी को टेंडर नहीं देते कि नियम बदल के उनको दे दे। टेंडर उनको मिला होगा तो नियम के तहत मिला होगा। हम अडानी अंबानी वाला खेल नहीं खेल रहे। 20,000 करोड़ का घोटाला हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात जो यूपी शर्मा जी यहाँ बोल रहे हैं, पारदर्शिता के साथ टेंडर मिलता है। अनिल अंबानी आज कंपनी खोलते हैं, करने के लिए। तो देखिए किस तरह से शराबबंदी को लेकर अब चुनावी साल में एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है छत्तीसगढ़ में। जिस तरह से 2018 की बात की जाए, चुनावी साल में घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पूर्ण शराबबंदी का वादा तो किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद एक बार फिर कहीं ना कहीं अपना वादा भूल गई और बीजेपी लगातार इसे भुनाने का प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मुद्दे को लेकर चुनावी साल में, जिस तरह से बीजेपी शराब नीति से लेकर अब चुनावी साल में शराबबंदी तक पहुंच गई है, अब इसका फायदा किससे मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।